सफ़ में अगर बच्चा मौजूद है तो इसमें मैं एक थोड़ी सी बात अर्ज़ कर दूं कि देखें, बच्चे दो तरह के होते हैं। एक नासमझ बच्चा कहलाता है और एक समझदार बच्चा कहलाता है। नासमझ बच्चा वो है जो 7 साल से कम उम्र का हो, और समझदार बच्चा शरीयत में वो कहलाता है जो 7 साल का होकर 8वें साल में लग गया हो। जो नासमझ बच्चा है ये नीयत का अहल नहीं होता, यानी ये नीयत अगर करेगा भी तो इसकी नीयत का शरीयत एतबार नहीं करती। लिहाजा अगर ये सफ़ के दरमियान खड़ा होगा तो ये क़त्ई सफ़ का सबब बनेगा और खड़ा करने वाले गुनाहगार होंगे। लिहाजा ऐसे बच्चों को पहले ही पीछे भेज दिया जाए, सफ़ के दरमियान खड़ा ना किया जाए। इससे वो ज़रा वालिद साहिब ज़रा तवज्जो फरमाएँ। जो छोटे छोटे बच्चों को लाके अपने साथ खड़ा कर देते और कहते हैं बदतमीज़ी नहीं करेगा, मेरे साथ खड़ा रहेगा, लेकिन आपने क़त्ई सफ़ का इर्तिकाब किया है और ये गुनाह है। याद रखें, मस्जिद में आने के बावजूद आप गुनाहगार होंगे, बच्चे को पीछे आपको भेजना होगा, सफ़ के दरमियान नहीं रख सकते। हाँ, अगर समझदार बच्चा है, 7 साल हो गए, 8वें साल में आया, ये नीयत का अहल है। इसमें अब ये होता है कि अगर पहले से ही बच्चे मौजूद हैं, न जमात कायम होने लगी, तो इनकी अलग पीछे सफ़ बन जाए, ये होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, पहले थे ही नहीं लोग, तो बच्चा सफ़ में शामिल हो गया। अब याद रखें, इस बच्चे को सफ़ से बाहर नहीं कर सकते। मैं बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ अपने उन बुज़ुर्गों से जिनको शरई मसले कुछ भी नहीं मालूम होते। ये नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, 7 साल का बच्चा सफ़ में खड़ा है, कंधे से पकड़ के पीछे कर देंगे उसको और ख़ुद आगे खड़े होंगे। याद रखिए, ये हराम और गुनाह कबीरा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शैतान के लिए इरशाद फरमाया कि वो सुफूफ़ में घुस जाता है और नमाज़ें ख़राब करता है। तो ये फिर एक काम इंसान वाला नहीं है, ये खुदा न खास्ता उसकी मुआवनत में काम कहलाएगा। वो बच्चा नीयत का अहल है, वो दरमियान में खड़ा हो सकता है, वो क़त्ई सफ़ का मुर्तकिब नहीं हो रहा। आपको ये हक़ ही हासिल नहीं है कि आप उसको हटाएँ। और इसी तरह ये भी नहीं कह सकते कि बेटा कोने में जाओ, सफ़ यहाँ बन रही है, उसे कोने में भेज दिया, बीच में सारा गैप है, आप मज़ीद गुनाहगार हुए। उसको दरमियान में खड़ा करने में कोई मसला नहीं है। ये तो 2 मसले हो गए। तीसरा मसला जो आपने पूछा, इसके ज़िम्न में ये बहुत सी बातें आपको मालूम भी हो गई कि बच्चा बीच में था, बीच में से हट गया। याद रखें, जब दरमियान से कोई चला जाए, ये बड़े आदमी का वुज़ू टूट गया, दरमियान से चला गया, तो सफ़ को चाहिए कि वो मिल जाए और सेंटर हमारा मरकज़ होता है। इधर वाले इधर हो जाएँ या इधर वाले इधर हो जाएँ तो कोने में जगह बन जाएगी। यकीनन बाद में आने वाले उस कोने वाली जगह में शामिल हो जाएंगे। और फ़र्ज़ कर लें अगर यूँ हो कि मिले ही नहीं लोग, गैप है, तो पीछे वाला जो शख्स है हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में हालत नमाज में अगर 3 कदम लगातार उठाएगा तो नमाज़ फ़ासिद टूट जाएगी। लेकिन उससे कम अगर 1 या 2 कदम उठाए तो नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी। तो लिहाजा हालत नमाज में ही 1 कदम और 2 कदम, आराम से 2 कदम में आप अगली सफ़ में आ सकते हैं, आके उस गैप को पूरा करें। ये उस सूरत में जब लोग मिले नहीं, हालांकि उनके लिए ज़रूरी था कि वो मिल जाते, लेकिन बहरहाल आप गैप पूरा करें, फिर पीछे आपका कोई गैप जो आपका पड़ा हुआ गैप बना है वो कोई और पूरा करेगा। ये तरीक़ाकार होता है।